हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो गुजरात की एक बहुत ही फेमस जगह है और जहां पर चल रहा है द्विशताब्दी महोत्सव। तो जो गुजराती लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि द्विशताब्दी महोत्सव अभी कहां पर चल रहा है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि गुजरात के वड़ताल में चल रहा है अभी द्विशताब्दी महोत्सव। वहां पर है स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण का एक खूबसूरत सा मंदिर और जिसे हो गए हैं 200 साल पूरे। तो हम निकले थे वडोदरा से वड़ताल जाने के लिए। वडोदरा से वड़ताल की दूरी है 60 किलोमीटर और ये है नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, जो रोड बहुत ही अच्छा है। और बस अब हम वड़ताल पहुंचेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। वड़ताल एक गांव है जो आणंद से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वड़ताल आने के लिए सभी दूर से सभी साधन मिल जाते हैं। आपको बस की भी सुविधाएं मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगी। और ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है। और अभी तो यहाँ पर जो द्विशताब्दी महोत्सव चल रहा है, तो बस बहुत ही गाड़ियों की लाइन देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी पब्लिक है। रोज लाखों पब्लिक आती है। तो हमने सोचा कि चलो मैं भी आपसे ये वीडियो शेयर कर ही लेती हूँ। तो आ गए थे वड़ताल। पार्किंग के लिए ही आधा घंटा लगा। उन्होंने 3-4 जगह अलग अलग पार्किंग दे ही रखी थी, अलग अलग पार्किंग दे रखी थी, क्योंकि सभी को अपनी सुविधा के हिसाब से पार्किंग मिल जाए। और हमें वहां जहां पार्किंग मिली उसके बाद से ये ट्रैक जो दिख रहा है, यहाँ हमें रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाना था। हालांकि ये ट्रैक बंद कर रखा था क्योंकि काफी पब्लिक आ रही थी। तो बहुत दूर पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी और फिर जा रहे हैं रेलवे ट्रैक पार करके हम मंदिर की और बच्चों को तो ट्रैक देखकर, अनय को तो ट्रैक देखकर ही मजा आ गया। हालांकि वहां से ट्रेन अभी नहीं आ रही थी, बंद था रास्ता। फिर हम ये स्टेशन की ओर आए। ये देखकर ही समझ सकते हो कि ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन ये गांव में है एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। तो आगे चलेंगे, पूछ पूछ के ही जाएंगे, क्योंकि हमें इतना ही नहीं पता था। हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। फिर तो समझ में आ गया था कि मंदिर का रास्ता कहाँ है। चारों तरफ पब्लिक दिख रही थी, लेकिन जो बाहर ही इतना खूबसूरत सजाया था, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना खूबसूरत होगा। तो मंदिर की शुरुआत तो यहाँ से ही हो जाती है। और ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये है मंदिर का मेन गेट। और यहाँ पर ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरा मंदिर ही है। और इस मंदिर को बहुत अच्छे से सजा रखा था और कई लोग तो बाहर से भी यहाँ पर यात्रा के लिए आए थे। फिर अंदर चले तो अंदर चल के बहुत सारी होटलें थी, क्योंकि बाहर से पब्लिक बहुत सारी आ रही थी। और आपको भीड़ देख के तो लगेगा ही कि इतनी पब्लिक है, तो इसलिए सभी व्यवस्था भी अच्छे से कर रखी थी। सबके खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था थी। मंदिर के अंदर, मतलब मंदिर के जो बाहर के ग्राउंड में हम आए तो देखा बहुत ज्यादा ही पब्लिक थी। और ये समय था 5 बजे का। हम लोग संडे के दिन आए थे। सजाया तो इतना खूबसूरत था कि देखकर ही लग रहा था कि सच में, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जन्नत में आ गए हों। और जो मंदिर है, इस मंदिर को तो पूरा असली हार से, असली फूलों से सजा रखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा ही भीड़ है। तो पहले हम जो मेला लगा हुआ है, क्योंकि जो 200 साल पूरा होने पे द्विशताब्दी महोत्सव जो चल रहा है, यहाँ पर बाहर आगे प्रदर्शनी और मेला भी है। तो हमने सोचा पहले वहां देख लेते हैं, क्योंकि मंदिर में भीड़ ज्यादा थी। तो हम मंदिर के दर्शन रात को करेंगे। फिर आ गए मेले के ग्राउंड में, तो वो भी काफी बड़ा था। अलग अलग पांडाल बने हुए थे। तो एक पांडाल ऐसा बना था जहां पर जो भी श्रद्धा भक्ति से अपने हिसाब से जो दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें भगवान का अभिषेक करना होता है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का अभिषेक करना होता है, तो वहां पर कराया जा रहा था। फिर ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग पांडाल बने थे। फिर ये जो बड़ा सा एक द्वार, एक पांडाल दिख रहा है, यहाँ आकर जब हम रुके तो पता लगा यहाँ पर आए थे रामदेव बाबा। और वहां पर हमने सोचा कि थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पब्लिक थी। और पंडाल के अंदर तो हम गए ही नहीं थे। हम तो बाहर जो स्क्रीन पर लगा था वहीं से देख रहे थे, क्योंकि पंडाल के अंदर तो बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। और बच्चों के साथ अंदर जाना, मतलब वहां तो 3-4 घंटे की छुट्टी। तो हमने भी बाहर से स्क्रीन पर भी बहुत सारी स्क्रीन लगा रखी थी। जो पब्लिक, जो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए व्यवस्था थी कि आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन द्वार और जो पंडाल बनाए थे और जो लाइटिंग की गई थी ना, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और इतना बड़ा ये जो ग्राउंड था, इस ग्राउंड में इतने बड़े जो ये आप एक पंडाल देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पंडाल बने थे।
तो हमें तो रात तक ये पूरा देखना था, तो बस जल्दी जल्दी से देखा। अंदर पंडाल में तो किसी भी नहीं गए, हम बाहर से ही दर्शन करे और आगे बढ़ते गए। और फिर ये मंदिर का जो एक पूरा अलग से छोटा सा पंडाल बना था, वहां पर ये रखा था कि इस तरीके से अब ये मंदिर बनने वाला है। तो देखकर ही इतना खूबसूरत लग रहा था। और अलग अलग लाइटिंग के साथ पूरे अलग अलग गेट सजा के रखे हुए थे। फिर बस आगे बढ़ते गए, हमें भी पता नहीं था क्या क्या है, बस ढूंढते गए, देखते गए और चलते गए। तो यहाँ पर गौ रक्षा का भी एक पूरा अलग से पंडाल बनाया हुआ था, वहां पर दर्शन भी करने थे और अलग अलग एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियां लगा रखी थी कि किस तरह से गायों की सेवा करनी चाहिए। और पूरा एक खेत को बनाकर बहुत सुंदर सा बना रखा था। वैसे इस तरीके से ये प्रदर्शनियां आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर खासकर ऐसी ही प्रदर्शनियां लगी हुई थी, तो मज़ा आ रहा था देखकर। और शाम को जैसे ही अंधेरा होने वाला था तो लाइट्स भी धीरे धीरे ऑन हो रही थी। और आप ये देख रहे हैं एक विलेज पूरा बना हुआ है, इतने खूबसूरत से कटआउट्स लगे हैं कि ऐसा लग रहा है सच में कोई सच में ही यहाँ किसान अपनी खेती के द्वारा सभी को प्रसन्न कर रहे हैं और अपनी खेती से सभी का मन मोह रहे हैं। और इतना सुंदर सा गांव को दर्शाया गया था ना कि बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि अंदर जाके नहीं देख पा रहे थे, बस बाहर ही देखने का बना हुआ था। और फिर आगे बढ़े तो आगे और भी सब लाइटिंग्स चालू हुई। और फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और स्वामी नारायण भगवान को झूले पर झुलाया जा रहा था। ये झूला देखकर तो ऐसा लगा कि ये सीधा झूला होगा, जब देखा कि भगवान बैठे हैं तो बहुत ही सुंदर लगा। फिर यहाँ पर रेलगाड़ी इतनी सुंदर बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि सच में बैठकर कहीं घूम कर आ जाओ। पूरा गांव का माहौल था, पूरा ऐसा विलेज बना हुआ था सुंदर सा। बहुत सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे। पर एक ये भी अच्छा लगता है कि बहुत अब तो ऐसा होता है कि गांव जा ही नहीं पाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ देखते ना तो सच में ऐसा लगता है कि ये चीज भी हमें देखना ही चाहिए। फिर आगे बढ़े, फिर से पंडाल आ गए और यहाँ पर खाने पीने की बहुत व्यवस्था थी। हालांकि ये मैं दूर से ही बताऊंगी क्योंकि बहुत पब्लिक थी, तो अंदर तो नहीं गए। उसके बाद फिर एक और पंडाल आया जहां पर भी स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति बनी थी और बाल रूप में स्वामी नारायण भगवान की सुंदर मूर्तियां भी थी और उनके फोटोज भी लगे थे। लेकिन द्वार इतने सुंदर सुंदर से सजाए थे ना कि देखकर ही बहुत सुंदर लग रहा था। और पूरे ग्राउंड में अलग अलग सी प्रदर्शनियां थी। और फिर ये एक अलग सा पंडाल था जहां सिर्फ लाइटिंग्स थी और बहुत सारे शॉप्स अलग अलग लगी हुई थी, जहां पर पूरा मोहन थाल से लेकर सारी मिठाई से लेकर बेडशीट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें थी। फिर एक बाल महोत्सव का पंडाल नजर आया जहां पर ये बच्चों के खेलने के और बहुत सारे बच्चों के आइटम्स रखे थे। लेकिन अब हमको बहुत ज्यादा लेट हो गया था तो फिर से हम आ गए मंदिर में। तो शाम को मैंने मंदिर दिखाया था जब फूलों से सजा दिखा, और अब रात का सीन जब आप मंदिर का देखोगे तो पूरा लाइटिंग से सजा था और हमें दर्शन करना बाकी रह गए थे। थोड़ी सी पब्लिक इधर कम हुई तो हम फिर से इस जगह पे आ गए और फिर भगवान के दर्शन करेंगे और फिर ही घर जाएंगे। तो ऊपर चढ़े, अलग अलग चढ़ाव बने हुए थे और अलग अलग गेट बने हुए थे क्योंकि भगवान की मूर्ति अलग अलग है। स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी अलग है और 3 द्वार अलग अलग बने हैं, वहां पर भगवान रखे हैं। तो हमने दर्शन किए और फिर उसके बाद अब मैं आगे जाऊंगी और हमारे साथ आप भी दर्शन करिए। तो वड़ताल शहर को वड़ताल स्वामीनारायण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मंदिर कमल के आकार का बना हुआ है जिसके भीतरी मंदिर में 9 गुंबद है और ये इतना सुंदर मंदिर है और यहाँ पर इतने सुंदर से भगवान रखे हैं कि बस दर्शन ही करते रहो और उनके सामने ही बैठे रहो, बस ऐसा ही लगता है। और बहुत ही सुंदर, और रात का समय ये जो था ना, यहाँ पर इतनी अच्छी लाइटिंग थी कि बस लाइटिंग को ही देखते रहो और भगवान के दर्शन ही करते रहो, बस ऐसा ही लग रहा था। तो सारी थकान ही दूर हो गई थी क्योंकि जब मैंने बताया कि बहुत बड़ा एरिया है तो चल चल कर ही थक रहे थे। लेकिन जब ये सीन देख लिया और यहाँ के दर्शन किए और ये शिखर के दर्शन, तो बस ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ आ गए हम लोग, इतना सुंदर लग रहा था। और इस मंदिर के अंदर रणछोड़ जी की भी मूर्तियां हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियां हैं। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए और रात को अब हम निकलेंगे जाने के लिए।
लेकिन ये जो महोत्सव चल रहा है ये 7 तारीख से चालू हुआ है, 7 नवंबर से, और ये चलेगा 17 नवंबर तक। तो इसलिए यहाँ पर इस समय दर्शन करने का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। वैसे तो मंदिर तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन अभी जो महोत्सव है इसका खास महत्व है क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। और ये फिर से हम बाहर आ गए, तो बाहर का सीन एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। कई लोग जा रहे थे, कई लोग आ रहे थे, बहुत सारी रौनक थी। और ये बाहर के मेन द्वार थे। जाते जाते एक बार और मैं आपको दिखा दे, तो ये था वड़ताल धाम, जो इतना खूबसूरत सा यहाँ पर 200 साल का द्विशताब्दी महोत्सव चल रहा है। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए।